आचार्य श्री के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित सभी श्रावक और श्राविकाएं, मैं बहुत ही भावुक हूं कि आचार्य श्री के मुख से आज 3 शब्द लिखे मैंने, और मैं सोचता हूं कि मैं इन शब्दों का ग्राहक भी हूं। जीवन में प्रामाणिकता, जीवन में ईमानदारी और जीवन में छल कपट से बचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहां महावीर चौक नोखा के इस परिसर में मुझे सुनने को मिले, और मैं ये शब्द सुन करके भी अभिभूत हूं कि शासन गौरव राजीमती जी ने मुझे कभी श्यामनगर जयपुर में प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कराया था। आज भी इनको स्मरण है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में वंदन। और दिनेश मुनि जी, तो मुझे याद आ रहा है वो सीन आसाम के बरबेटा का, जब बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन, और मैं जैसे इधर से आ रहा था और मुझे कहा कि मुझे आदेश मिल गया है आज एक घोषणा करने का। मैंने कहा क्या? कि आप 13 पंथी सांसद हो। तो ऐसे दिनेश मुनि जी, सभी के चरणों में वंदन। देखिए, मैं लंबी बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रामाणिकता, ईमानदारी और छल कपट से बचने जैसे गुणों को धारण करें तो नोखा मंडी का जो ये 2 दिवसीय प्रवास है आचार्य श्री महाश्रमण जी का, वो सार्थक सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक जो डिमांड आपकी है चौमासे की, हूं भी भेड़ो हूं भी वे भाई जी, मारी भी एक डिमांड है कि चतुर्मास का हकदार तो नोखा है। मैं कई तरह से देखता हूं नोखा को। नोखा अनोखा तो है ही। हमारे यहाँ के लाडले विधायक जी भी बैठे हैं, बिहारी लाल जी बिश्नोई, आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि नोखा अनोखा है। हमारे कन्हैयालाल जी झमर भी बैठे हैं, उनको भी अनुभव होगा कि नोखा अनोखा है। और हमारे कन्हैयालाल जी पूर्व प्रधान भी बैठे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, सबको ऐसा महसूस होता होगा कि नोखा अनोखा है। मुझे भी होता है। मैं जब जाता हूं चेन्नई, जब जाता हूं बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां नोखा का आदमी मुझे नहीं मिले। नोखा का आदमी हर जगह मिलता है। अभी 11 भाषाओं में जो आचार्य महाश्रमण जी का जो स्तुति हुई, उससे भी लगता है कि हर जगह नोखा के लोग हैं। इसलिए चौमासे की डिमांड में तो मनन मुनि जी गए क्या? इधर बैठे हैं। चौमासे की डिमांड में तो मैं साथ हूं, और मुझे लगता है कि जरूर कृपा करेंगे आचार्य श्री। अब मैं प्रामाणिकता पे एक बात कहकर के मेरी बात समाप्त करूंगा। वैसे आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, बहुत ही सुंदर मौका भी है। धरती भी आपने ऐसी चुनी है विश्व पर्यावरण दिवस की। यहां गुरु जंबेश्वर जी ने पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, पर्यावरण कैसे ठीक रहे, ये ज्ञान भी शताब्दियों पहले नोखा की धरती से ही निकला है। आज कहीं कोपेनहेगन में सम्मेलन हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट की कोई बात हो, कार्बन एमिशन कम करने का विषय हो, मैं आपका
दियाबा साहित्य पढ़ रहा था। हमारे संस्कृति में और जैन दर्शन में भी पेड़ों को जीव माना, पेड़ काटने को हिंसा माना। लेकिन बीच में ऐसा कालखंड आ गया जिसमें यह विचार लुप्त हो गया। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने कहा पेड़ों में जीव है, तो बहुत से लोगों ने कहा यह बात तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही थी। प्रामाणिकता से जब संत कोई बात कहता है तो उसकी स्वीकारोक्ति ज्यादा होती है। जैसे एक संत ने कहा तरवर मतलब पेड़, सरवर मतलब तालाब, तरवर सरवर संत जन, जैसे आचार्य श्री, तरवर सरवर संत जन चौथो बरसण में परमार्थ रे कारण चारों धारी दे। मैं को भी ह्यूमन बीइंग माना, और संतों का तो काम ही है परमार्थ करना। आज भी हमें ये जगाने आए हैं, अवगत कराने आए हैं, आगाह करने आए हैं। प्रामाणिकता से जीवन जियो तो जीवन सुखी होगा, ईमानदारी से जीवन जियो तो जीवन सुखी होगा, छल कपट से बचो तो जीवन सुखी होगा। मुझे एक कथा याद आती है कि एक आजादी से पहले एक आदमी जो बहुत ही अरिस्टोक्रेट था, वो मद्रास से यात्रा करता है लुधियाना की, और 3 दिन की यह यात्रा है ट्रेन की, और वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में होते हैं, दोनों ही साथी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक पंजाब का ऐसा स्टेशन आता है, शायद बठिंडा रहा होगा, उस समय वो आदमी बाहर निकलता है अंदर आता है, बाहर निकलता अंदर आता है, सुबह का समय होता है, वो दूसरा साथी पूछता है, दोनों फर्स्ट क्लास में उस समय यात्रा करते हैं, ये 1940 के आसपास की बात है। वो पूछता तुम बार बार बाहर आ रहा है अंदर आ रहा है, क्या बात है भाई? कि नहीं मुझे अखबार लेना है। तो बोला अखबार ले लो भाई। बोला नहीं नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी चलती है तो चलती गाड़ी में वो अखबार लेता है, और उसके पैंट में एक खोटी चवन्नी होती है, वो निकाल करके उस अखबार वाले को दे देता है और खुश हो जाता है। और अखबार वाला भी चलती गाड़ी में 3 महीना पुराना अखबार बेच जाता है और वो भी खुश हो जाता है। ये खोटी चवन्नी चला करके खुश है और वो रद्दी बेच करके खुश है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो अखबार लेकर के अपने सह यात्री के पास डब्बे में आता है, सह यात्री पूछता है अखबार ले आए? बोला ले आया। बोला बहुत खुश नजर आ रहे हो? बोला मेरी पैंट में कई दिनों से खोटी चारानी खटक रही थी। तो बोला क्या खोटी चारानी का तू अखबार ले आया? क्या मैं खोटी चारानी दे आया उसको और मैं अखबार ले आया? अरे इतना बड़ा पाप किया? उन्होंने कहा ये काय का पाप है जी, आपने थोड़ी किया है, मैंने किया है। अब वो सह यात्री है, उसने कहा जरा अखबार दिखाना, तो उसको हेडिंग ठीक नहीं लग रहे थे। अखबार देखा तो उसने कहा ये अखबार तो 3 महीना पुराना है भाई साहब, तुम 3 महीना पुराना अखबार लेकर के खोटी चवन्नी चला करके खुश हो इस डिब्बे में, अब मैं आपके साथ यात्रा नहीं करूंगा। वो सह यात्री जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, मद्रास से लुधियाना तक जाना था, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाया और वो बीच में ही छोड़ गया। तो हमारे कई बार ऐसे सह यात्री छोड़ जाते हैं ना, तो अध्ययन करना पड़ेगा, क्यों छोड़े, क्यों गए, क्या कारण था। ये प्रामाणिकता जीवन में नहीं होती है तो कई बार सह यात्री दूर हो जाते हैं। वो अखबार वाला भी अपने चाय वाली दुकान पे जाकर के बहुत खुश था। उसने रेडी वाले से कहा कि मुझे चाय दे गर्मा गर्म, मैं आज रद्दी बेच आया चाराना में। उसने कहा मैं चाय तो दे दूंगा लेकिन तू रद्दी बेच आया, जरा चाराना दिखा तो सही। तो चाराना दिखाया तो चाराने भी खोटे। तो रेडी वाले ने क्या कहा, रेडी वाले ने आगे से मेरी पटरी पे मत बैठना भैया, तू प्रामाणिक नहीं है। जीवन में प्रामाणिकता नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, छल कपट ज्यादा हो
तो दोस्त दोस्त नहीं रहते, आपके संगी भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। समाज में आप वो लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। हमें भी आचार्य श्री ज्ञान देते हैं कि आप अणुव्रत का पालन करो जीवन में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अणुव्रत का पालन करने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं 3 चुनाव में कर चुका हूं, देख चुका हूं। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा चुनाव है, दारू बांटना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं बांटूंगा, बहुत मजबूती से कहा। मैं अणुवर्ती हूं, मैंने ये अणुव्रत धारण कर रखा है कि चुनाव में मैं ना पैसे बांटूंगा ना शराब बांटूंगा, फिर भी चुनाव तो जीत रहा हूं आपकी कृपा से। इसका मतलब प्रामाणिकता जीवन में सब लोग देखते हैं, आम आदमी देखता है, आम व्यक्ति देखता है। तो आज गुरुदेव आपने जो यहां फरमाया है, मैं बहुत अभिभूत हूं आपकी इस वाणी से कि जीवन में प्रामाणिकता चाहिए, जीवन में ईमानदारी चाहिए, जीवन में छल कपट नहीं चाहिए। ये नोखा की धरती से जो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो आह्वान हुआ है, मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा, और चतुर्मास की बात भी मुझे लगता है कि आप जरूर जरूर उस पर कभी विचार करेंगे। ओम हर।